जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम त्रिशंकु कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं सारे प्रश्न आज करेंगे। इससे पहले दोस्तों जो भी आपके पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई थी हमने सारे कहानियाँ करा दिया है। अगर आप सभी लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो अब जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ कहानी साहित्य नामक एक सेशन मिलेगा सेक्शन, तो उसमें सारी कहानियाँ प्रॉपर आपको मिल जाएंगी, जिससे आप उनसे देखकर वीडियो आप तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो जो त्रिशंकु कहानी है वो आपके पाठ्यक्रम की अंतिम कहानी है, क्योंकि 8 ही कहानी आपकी लगी हुई थी जो हमने 7 करा दी हैं। ये लास्ट कहानी है। तो त्रिशंकु कहानी इसकी रचना सीता जो है मंडू भंडारी जी ने की है, जो आप सभी को पहले भी पता होगा। नहीं पता तो आप पता हो जाएगा। जो त्रिशंकु कहानी है इसकी रचना मंडू भंडारी ने किया। तो सर्वप्रथम की जो पहले की बात कि क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ जानकारी पता होना चाहिए, जो हम पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। तो कवि का परिचय है कि जो कवि हैं कौन, मनु भंडारी जी, जो कि महिला हैं। तो इनका जो है जन्म कब हुआ था, तो जन्म कब हुआ था तो मैंने प्रॉपर यहाँ पर लिखा हुआ है। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों ये जो जानकारी आपको ध्यानपूर्वक वो अच्छी प्रकार से एक प्रकार से क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सही से देखना, क्योंकि जब ये आपको पता होगा तभी आप वो प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं प्रश्न कि इसी जानकारी पर आधारित वो प्रश्न सभी हैं। तो ये आपको अच्छी प्रकार से देखना है। तो इनका जन्म जब कब हुआ था, तो जो मनु भंडारी जी हैं इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को हुआ था। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि जन्म स्थान का क्या था, तो इनका जन्म स्थान था भानपुरा मध्य प्रदेश में, जो कि है। नेक्स्ट है इनके बचपन का क्या नाम था, इनके बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी, क्योंकि ऐसा अभी भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं। तो यह प्रश्न आ जाए कि महेंद्र कुमारी किसके बचपन का नाम था, तो मनु भंडारी जी हैं। या फिर इस प्रकार प्रश्न बन सकता है कि मनु भंडारी जी के बचपन का क्या नाम था, तो महेंद्र कुमारी जी। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि जो इनके पिता हैं, पिता का क्या नाम था किसके, मनु भंडारी के, इनके पिता का नाम था सुख संपत राय भंडारी। नेक्स्ट है इनके माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम था अनूप कुमारी। नेक्स्ट है इनके पति का क्या नाम था दोस्तों, तो पति का नाम था राजेंद्र यादव। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पति इनके राजेंद्र यादव हैं ये भी एक कवि हैं। तो एक प्रकार से अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं जो कि मनु भंडारी के पति थे, तो राजेंद्र यादव हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं प्रकार से देखें तो आप सभी को ध्यान रखना है, राजेंद्र यादव। नेक्स्ट है कि जो इन्होंने है स्नातक किस विश्वविद्यालय से और कब किया, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने 1949 ईस्वी में स्नातक किया, तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1952 में इन्होंने एमए किया। अब दोस्तों इसमें इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं कि जो मनु भंडारी जी हैं किस विश्वविद्यालय से स्नातक किया, तो कलकत्ता है। या फिर मनु भंडारी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक किस वर्ष किया, तो 1949 से। ठीक इसी प्रकार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1952 में मनु भंडारी जी ने क्या किया था, एमए किया था। या एमए किस विश्वविद्यालय से किया, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों इनकी कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह कौन कौन सी हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न कई प्रकार से बन सकते हैं, जैसे बनते हैं। अगर आप सबको ये पता होगा तो किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमा कर आ जाएँ, आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला क्या है ये कहानी संग्रह, तो पहला है इनकी एक प्लेट सैलाब, जो कि 1962 में प्रकाशित हुई, और इसमें 9 कहानी है। दोस्तों ये प्रश्न आ जाए कि एक प्लेट सैलाब कब प्रकाशित हुई, तो 1962 में। या फिर आ जाए कि एक प्लेट सैलाब में कितनी कहानियाँ हैं, तो 9 कहानियाँ हैं। या फिर आ जाए कि या एक प्लेट सैलाब किसकी कहानी है, कहानी संग्रह तो मनु भंडारी का है। तो ये प्रश्न कई किसी भी प्रकार से बन सकते हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना। नेक्स्ट है मैं हार गई, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई। इसमें 12 कहानियाँ लगी हुई हैं। ये दोस्तों कहानी संग्रह है ना, इसमें 12 कहानियाँ लगी हुई हैं। नेक्स्ट है 3 निगाहों की एक तस्वीर, जिसमें 8 कहानियाँ लगी हुई हैं। नेक्स्ट है यही सच है, तो यही सच है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे जो यही सच है ये कहानी संग्रह पर रजनीगंधा नामक एक फिल्म बनी हुई है। तो इस प्रकार से प्रश्न जिस पर बन सकता है कि कौन सी कहानी संग्रह है जिस पर रजनीगंधा फिल्म बनी हुई है, तो यही सच है। या फिर प्रश्न इस प्रकार बन सकता है तो यही सच पर कौन सी फिल्म बनी हुई है, तो रजनीगंधा फिल्म बनी हुई है, जो कि मनु भंडारी जी का कहानी संग्रह है। या कहानी संग्रह 1966 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है त्रिशंकु भी दोस्तों कहानी संग्रह है। तो
इसमें 10 कहानियाँ थी। तो आप ध्यान रखेंगे त्रिशंकु कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ थी, 10 कहानियाँ थी। नेक्स्ट है आँखों देखा झूठ, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उपन्यास। दोस्तों जो मन्नू भंडारी जी ने हैं कौन से उपन्यास लिखे, ये भी प्रश्न अक्सर परीक्षा में आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना पहले से ही। तो इनका उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दोस्तों जो 1 इंच मुस्कान जो उपन्यास है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो पति पत्नी आप दोनों मिलकर उन्होंने रचना की थी। इनके जो पति राजेंद्र यादव और ये मन्नू भंडारी दोनों मतलब आपस में मिलकर एक प्रकार से साथ में उन्होंने रचना की थी 1 इंच मुस्कान की। तो इस प्रकार से प्रश्न भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसकी रचना मन्नू भंडारी ने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर की, या फिर मन्नू भंडारी ने अपने पति के साथ मिलकर की। तो 1 इंच मुस्कान जो उपन्यास है इसकी रचना की। ये इस प्रकार प्रश्न आ सकता है कि 1 इंच मुस्कान जो उपन्यास है कब प्रकाशित हुआ, तो 1962 में। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका बंटी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मतलब ये उपन्यास है, तो 1971 में प्रकाशित हुआ। महाभोज 1979 में। दोस्तों आपका बंटी और महाभोज तो इसी उपन्यास की वजह से ज़्यादातर जो मन्नू भंडारी हैं प्रसिद्ध हुई। तो आपको तुरंत मतलब कि याद ही रखना है कि आपका बंटी महाभोज डायरेक्ट परीक्षा में आ सकता है। नेक्स्ट स्वामी, ये इंपॉर्टेंट करना नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमें सारे मिल जाएंगे, हमने प्रॉपर पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जहाँ से आप मतलब फॉलो करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहे इनके उपन्यास किसके, मन्नू भंडारी जी के। नेक्स्ट नाटक। तो इनका नाटक जो मुख्य नाटक है तो है बिना दीवारों का घर। तो ये कब प्रकाशित हुआ, 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कहानी के प्रमुख पात्र। ये दोस्तों जो कहानी आपकी है त्रिशंकु, इसमें कौन से पात्र हैं, तो ये रहे। थोड़ा पात्र पीछे देख लेते हैं। तो तनु जो है तो इस कहानी की नायिका हैं। क्या है, नायिका। तो तनु इस तरह से प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि परीक्षा में कि तनु जो है किस कहानी के पात्र हैं या किस कहानी की नायिका हैं, तो त्रिशंकु कहानी की है। और त्रिशंकु कहानी रचना किसने की, मन्नू भंडारी ने की। इस प्रकार से प्रश्न तो बेसिक सा प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है शेखर, जो कि इस कहानी का नायक है और तनु से प्रेम भी करने लगता है। नेक्स्ट है दीपक और रवि, जो कि शेखर के मित्र हैं। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पात्र परिचय हो गया। पहला दोस्तों जो कहानी आप पे लगी है मन्नू भंडारी मतलब कि मन्नू भंडारी रचना यही त्रिशंकु। तो पहला प्रश्न इनसे ये है कि मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप यह प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमने पहले वीडियो की शुरुआत में भी डिस्कस किया हुआ है कि जन्म कब हुआ था। तो आप जो भी प्रश्न आपको आता है आप कमेंट कीजिए और हम भी इसका उत्तर बताएंगे, और सिर्फ आपको लगातार बने रहना है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, अर्थात 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मन्नू भंडारी जी का जन्म हुआ था। तो अगर आप सभी लोग विकल्प नंबर सी टिक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मन्नू भंडारी का जन्म स्थान क्या है, मतलब कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो मैंने वही बताया हुआ कहाँ हुआ था, भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मन्नू भंडारी के पिता का क्या नाम था। दोस्तों इस प्रश्न का आप सभी लोग कमेंट कीजिए, जो कि हमने वीडियो शुरुआत में बताया हुआ है कि मन्नू भंडारी के पिता का क्या नाम था। इसका उत्तर आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो लिखने से जो प्रश्न है जो भी याद नहीं होते हैं, अगर आप उसको लिख कर याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाते हैं। तो एक दो बार आप कमेंट कीजिए करेंगे या फिर बुक पे मतलब नोटबुक में लिखेंगे तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों हम प्रश्न आपसे पूछते हैं और उम्मीद है आप सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मन्नू भंडारी की माता का क्या नाम था। ये भी बेसिक सा प्रश्न है, इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसका उत्तर हम स्वयं बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मन्नू भंडारी एमए किस विश्वविद्यालय से किया। तो किस विश्वविद्यालय से किया, हमने अभी बताया हुआ एमए। तो एमए इन्होंने किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, या फिर काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू है तभी और बनारस है तभी, यही अर्थात विकल्प नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मन्नू भंडारी स्नातक किस विद्यालय से किया। तो इसका उत्तर आप सभी लोग बताइए। मैंने बता दिया कि एमए कहाँ से किया। आप सभी लोग बताइए कि मन्नू भंडारी ने स्नातक किस विश्वविद्यालय से किया। इसका उत्तर आप कमेंट कीजिए तुरंत। नेक्स्ट प्रश्न है कि मन्नू भंडारी का उपन्यास महाभोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो जो मन्नू भंडारी का उपन्यास महाभोज है तो ये 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, अर्थात विकल्प नंबर 8 का ए सही होगा। दोस्तों साथ ही साथ आप सभी लोग कमेंट करेंगे तो आपको आसानी से प्रश्न याद हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मन्नू भंडारी के पति का क्या नाम था। पति का क्या नाम था, हमने कई बार इनका अभी नाम लिया हुआ है इस वीडियो में, तो आपको आसानी से इसका हमें उम्मीद है पता होगा इसका उत्तर, इसलिए आप इसका उत्तर कमेंट कीजिए। क्या
मन्नू भंडारी के पति का नाम क्या था? हमने कई बार उनका नाम लिया हुआ, तो इसमें हमें उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होती है बताइएगा, हम बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मन्नू भंडारी के किस प्रसिद्ध कहानी संग्रह पर फिल्म रजनीगंधा बनी? कौन सी फिल्म थी, मतलब कौन सी कहानी संग्रह था? हमने बताया था, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो वो कहानी संग्रह था यही सच है। क्या था? यही सच है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, यही सच है कहानी संग्रह पर इनकी जो फिल्म है रजनीगंधा वो बनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपन्यास 1 इंच मुस्कान कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों जो उपन्यास हैं इनका प्रकाशन वर्ष से प्रश्न अक्सर परीक्षा में आ जाते हैं, इसलिए इनको आपको सन सहित मतलब याद करना है कि कौन सा उपन्यास कब प्रकाशित हुआ। तो जो 11 नंबर प्रश्न है कि 1 इंच मुस्कान उपन्यास कब प्रकाशित हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर अगर विकल्प नंबर बी टिक करेंगे 1962, तो आपका उत्तर सही होगा। तो 11 नंबर प्रश्न जो हमारा है इसका उत्तर बी सही है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है उपन्यास आपका बंटी कब प्रकाशित हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है आपका बंटी, क्योंकि महाभोज और आपका बंटी से प्रसिद्धि इनको मिली है मन्नू भंडारी जी को। तो ये तो बेसिक प्रश्न को पता ही होना चाहिए। तो 12 नंबर का जो प्रश्न है तो इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट, अर्थात क्या 1971 ईस्वी में ही आपका बंटी नाम उपन्यास जो है मन्नू भंडारी जी का प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है कि मन्नू भंडारी के नाटक बिना दीवारों का घर किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो मैंने वीडियो की शुरुआत में सारे प्रश्नों पर चर्चा प्रारंभ में किया हुआ है। अगर आप सब लोग ध्यान से देखे होंगे तो मैं उम्मीद है प्रश्न का उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। तो 13 नंबर जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर डी, अर्थात 1966 ईस्वी में ही मन्नू भंडारी ने नाटक जो था दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर, ये प्रकाशित हुआ था। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि त्रिशंकु कहानी की मुख्य नायिका। दोस्तों यहाँ से कहानी से प्रश्न स्टार्ट होते हैं कि जो कहानी आपकी लगी हुई है पाठ्यक्रम में त्रिशंकु, तो नायिका कौन थी? हमने पर में बताया हुआ है नायिका, तो नायिका थी तनु, विकल्प नंबर बी सही। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में डाटा आया था, तो जो हमारा मतलब पेपर हुआ था तो डाटा आया था कि तनु जो है तो किस कहानी की नायिका है या किस कहानी का पात्र शायद इस प्रकार से था, तो उसमें शायद त्रिशंकु कहानी दी हुई थी। तो बेसिक सा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि शंकु कहानी की मुख्य नायिका है वो तनु है। बाकी जालपाद आपको हमने प्रॉपर गबन उपन्यास में बताया हुआ है कि गबन उपन्यास की नायिका हैं। बाकी बसंती तो मैंने बताया हुआ है, जो वापसी कहानी है उसमें बताया हुआ था, जो गजोधर बाबू उनकी छोटी बेटी का नाम था। बाकी चंपा जो है तो हमने कौन सी कहानी थी आकाशदीप या शंकर प्रसाद की बराबर चर्चा किया हुआ है। हमें उम्मीद है अगर आप सभी लोग वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छी प्रकार से याद होगा। अगर नहीं देखें तो आज जाए तुरंत देखिए और तैयारी को अपनी बेहतर बनाइए। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिशंकु कहानी की नायिका को किससे प्रेम हो जाता है? किससे प्रेम हो जाता है? तो शेखर से प्रेम हो जाता है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा, शेखर। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिशंकु कहानी शेखर के दोस्त कौन थे? मतलब जो त्रिशंकु कहानी है उसमें जो शेखर उसके दोस्त किए थे या फिर दोस्तों का क्या नाम था? तो पहले बताया हुआ अभी है, तो जो दीपक और रवि दोनों ही शेखर के दोस्त हैं। इस प्रकार जो हमारा 16 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर विकल्प नंबर सी सही होगा, अर्थात क्या दोनों ही मतलब कि दोस्त हैं शेखर के। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि तनु के मम्मी पापा का विवाह कैसा था? कैसा विवाह था? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर फर्स्ट, अर्थात प्रेम विवाह। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अनमेल विवाह जो है तो आपको हमने गबन पढ़ाया हुआ है, जो इंदुभूषण और उनके रत्नाकर शायद ऐसे कुछ नाम का रत्नाकर है, तो उनका जो विवाह हुआ था अनमेल विवाह था एक प्रकार से। लेकिन जो तनु के मम्मी और पापा हैं दोस्तों इनका विवाह प्रेम विवाह था, तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा तो 15 नंबर का ए, अर्थात प्रेम विवाह। नेक्स्ट प्रश्न है कि मन्नू भंडारी की कहानी त्रिशंकु का नायक कौन है? दोस्तों वहाँ नायक का था, यहाँ नायक पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, शेखर। शेखर ही जो त्रिशंकु कहानी है उसका नायक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मम्मी को तनु की किताब से क्या मिला? तो क्या मिला था? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर फर्स्ट, शेखर की प्रेम भरी पर्चियाँ मिली थी, मतलब कि तनु की किताबों से। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है तनु के घर के सामने रहने वाले लड़कों को चाय पर बुलाने को किसने कहा? किसने कहा था? तो कहा था तनु की मम्मी ने, अर्थात विकल्प नंबर फर्स्ट। 18 नंबर प्रश्न जो हमारा है इसका विकल्प नंबर फर्स्ट है। दोस्तों जो जो शेखर और दीपक और रवि हैं दोस्तों एक प्रकार से बाहर से मतलब कि पढ़ने आते हैं, और जो तनु का घर है इनके सामने जो है हॉस्टल रहता है। दोस्तों ये एक प्रकार से हॉस्टल में छात्र रहते हैं। बाद में जैसे कि एक प्रकार से पढ़कर जब क्या लोग टहलने निकलते हैं छत पर, तो जब टहलने निकलते हैं छत पर तो ये तनु को देखते रहते थे हर वक्त।
तो जब तनु मतलब एक प्रकार से अपनी माँ शिकायत करती है, जो छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं तो हमें लगातार देखते रहते हैं, तो उनकी माँ जो है आधुनिकतावादी की होड़ में अपने आप को मॉडर्न मतलब बनाने के लिए, एक प्रकार से मानने के लिए या दिखाने के लिए कि मॉडर्न है, तो इसका विरोध नहीं करते हैं और उल्टे उनको कहते हैं जाओ उनको इनवाइट करो चाय पे। तो उनको जो हॉस्टल रह रहे लड़के यही शेखर और दीपक और भी इनको बुलाते हैं चाय पर और चाय पिलाते हैं और धीरे-धीरे जो लड़के हैं तो इनके घर तक आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उन्होंने चाय पिला दिया तो अब तो घर आना ज़रूरी अनिवार्य है। तो आते रहते हैं और आराम से साथ में जो तनु है पढ़ाई भी करने लगती है। बाद में जो दीपक और रवि उनका आना-जाना कुछ कम हो जाता है, लेकिन जो शेखर है वो कंटिन्यू रहता है और धीरे-धीरे जो शेखर और तनु के मध्य प्रेम हो जाता है। बाद में जब उनकी परिचय मिलती है मतलब तनु किताबों से मतलब कि शेखर की लव स्टोरी की, तब जो है ये प्रकार से जो था उसका उल्टा हो जाता है विपरीत। जो आधुनिकतावादी बन रही थी उनकी माँ, तो इनको अपोज़िट करने लगती है कि ये क्या कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक प्रकार से ये कहानी दिखाया गया है कि जो आधुनिकतावादी कैसे मतलब 2 कहानियाँ साथ में चलती हैं। एक तो ये है कि अपने आप को आधुनिकतावादी समझना और दूसरा है कि हर एक पे शंका मतलब एक प्रकार से शंका व्यक्त करना। तो आप थोड़ा बहुत ये कहानी आप निश्चित आपको पता होगा तो पता होगा कि कैसे इस कहानी में क्या वर्णन किया गया है। तो ये एक हॉस्टल की मतलब लड़कों की कहानी और तनु की पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है। तो आप अगर पढ़े होंगे कहानी तो आपको पता होगा, नहीं भी तो आपको ये उत्तर अगर पता है तो आप आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है तनु घर के सामने रहने वाले लड़कों को चाय पर किसने बुलाया? तो तनु की मम्मी बुलाए, उन्होंने इनवाइट किया था। आज सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ ही मुलाकातों में शेखर और तनु के बीच कौन सी भावना ने जन्म लिया? कौन सी? हमने भी बताया प्रेम होने लगा था। तो विकल्प नंबर इसका बी सही है, प्रेम। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तनु की मम्मी कैसे विचार लेते हैं? हमने बताया ना आधुनिकतावादी की होड़ में ना अपने आप को मॉडर्न साबित करने के लिए उनको घर इन्वाइट करती हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, आधुनिकतावादी थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मुझे पहले लगा कि मैं हूँ और केवल मैं हूँ ही नहीं, किसी के आकर्षण का केंद्र हूँ। तो शंकु कहानी में पंक्तियाँ किसकी हैं? तो कौन आकर्षण का केंद्र था? तनु ही तो थी, जिसको वो छात्र बार-बार देखते रहते थे। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, तनु। तनु का ये कथन है, वो कह रहे हैं अपने आप को आकर्षण केंद्र मान रहे हैं कि छात्र जो हैं ये हमको देख कर ही आकर्षित हो रहे हैं। तो बचपन ज़रूर सी बात है, सही भी है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुरू में जिन लोगों ने मुक्त रहो और मुक्त रखो की बड़ी प्रशंसा की थी, उन्होंने मुक्त रहने का जो रूप देखा तो उनकी आंखों में भी अजीब सी शंकाएं तैरने लगी। किसका कथन दोस्तों? हमें पता है ना, क्योंकि उनकी मम्मी है तो आधुनिकतावादी हैं, कहते हैं कि अपने बच्चों को मुक्त रहना चाहिए, उनको कोई दबाव नहीं डालना चाहिए, जहाँ उनका मन के स्वतंत्र रूप से रहें। लेकिन जब देखते हैं परिचिया प्रेम भरी तब उनको रोक लगा लगती हैं तनु पर। तब तनु कह रही हैं कि जो मतलब कि मुक्त रहने की नारा दे रही थी और कह रही थी कि मुक्त हम भी रहेंगे, मुक्त तो मतलब कि हमारे बच्चे भी रहें। जब उन्होंने देखा इस प्रकार के जो कारनामे तो उनकी जो आँखों में शंकाएँ तैरने लगी। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये तनु का है। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा तो विकल्प नंबर ए, तनु का ही है। तो ये तनु अपनी माँ के बारे में कथन कह रही हैं, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मन्नू भंडारी ने किस उपन्यास की रचना अपने पति के साथ मिलकर की? दोस्तों ये बेसिक सा प्रश्न है, हमें उम्मीद है इसका उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों जितने भी प्रश्न ने आपसे मतलब कि उत्तर देने के लिए कहा है, आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। देखते हैं कि आप सभी लोग कितने सीरियसली मतलब एक प्रकार से गंभीरता से वीडियो देखते हैं, और नहीं पता है तो प्लीज़ बताइएगा, हम इसका उत्तर देंगे, क्योंकि हमें आसानी से सोचते हैं कि आपके अच्छे अंक प्राप्त हुए, मतलब कि परीक्षा में आपको कोई संदेह ना रहे और कोई मतलब कि अन्य विषय का मतलब कि प्रश्न क्वेश्चन है या फिर कोई से कहानी संबंधित नहीं है, वो भी आप आसानी से पूछ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको आसानी से समझ में आया होगा और अपना जो अपनी प्रतिक्रिया है वो हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।